तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य? क्या कहते हैं उसको? महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। तो जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो हम तुलसी की महिमा कह रहे थे। स्पृष्टा बपुष्पावनी, ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें कभी पवित्रता आती ही नहीं, चाहे जितना धो मांजो। एक कोलोन थेरेपी होती है, इस बार हमने उसका अनुभव किया। वो कहते हैं सारा मल निकल जाता है। तो हम तो कहीं भी जाते हैं तो एक बार हम पूछते जरूर हैं। तो हमने कोलोन थेरेपी वाले से पूछा, इससे पूरा मल निकल जाएगा? हाँ हाँ निकल जाता है। फिर मैंने दोबारा पूछा उससे, पूरा मल निकल जाता? अरे बोले बाबा जी पूरा निकल जाएगा तो राम राम हो जाएगी, मर जाओगे। पूरा नहीं निकलता, इसमें जो मोटी छोटी आंत है उसमें जितना जरूरी है उतना निकल जाता है, बाकी मल के ऊपर ही जीवन है। उस व्यक्ति चिकित्सक ने कहा मल के ऊपर जीवन है। पूरा तो तभी निकलता है जब पूरा होने वाला होता है, तब पूरा निकलता, नहीं तो नहीं निकलता। इसीलिए बिना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता। इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है, उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है। क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं, बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं, तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आएगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा क्या? जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें। जो खाने पीने की जो वस्तुएं निषिद्ध हैं उन वस्तुओं को हम अपने आहार के रूप में न लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपवित्र आहार से विहार से बचेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ जीवन जीने का ये साधन है। तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। बंगाल में हमने देखा, कलकत्ते में, कि वो स्नान करके जैसे भजन में बैठे वो तुलसी पहन ली उन्होंने। सच्ची बात बता रहे हैं भैया जी। और उसके बाद उन्होंने भजन करके बाद में तुलसी की माला गले से उतार के, माला जप माला तो खूंटी पर टांगी दी और तुलसी की जो माला कंठी पहनते वो भी वहाँ लटका दी। तो मैंने उनको पूछा कि अरे आप तो वैष्णव हैं, हमेशा तुलसी धारण नहीं करते? तो उन बंगला में बोले कि ठाकुर निगुड़ा खाता है ना, निगुड़ा खाता, निगुड़ा माने वही जल तरोई। और कितना स्पष्ट करके बता मैं। और मछली वछली खा लेते हैं ना, तो वो जाते हैं कई बार, मछली खाना पड़ता है, दावत होती, न्योता होता है, तो गुरुजी ने बोल दिया ना कंठी पहन के नहीं खाना, तो हम कंठी जप के समय उसमें खाते पीते नहीं, उस समय पहन लेते हैं, बाद में उसको रख देते। भैया ये चतुराई मत करो। ऐसा क्यों चतुराई करते हो? कंठी धारण करो तो कभी उसको त्यागो मत। शास्त्रों में लिखा है क्षणा यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को हमेशा कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता। विष्णुद्रोही भवेन्नरः। तो हम भगवत द्रोही क्यों बने? हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है।
हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल देते हैं, ये जैसे दाना है तुलसी का, ऐसे दाना डाल देते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं, हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंटिन्यू उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न हुए, तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्पृष्टा पुष्पावनी, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे स्नान की बात छोड़ दो, तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है तो सिखते सिखते तु लभिते बाजिमेधि फलम मुने, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठवन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं। इतनी महिमा है। तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य, क्या कहते हैं उसको, महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया। हम लोग क्या करें, कभी बाल भोग में चूक हो जाती, कभी राजभोग में, कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में, कभी व्यारू में। तो कोई चूक ना हो, सारे दोषों का परिहार इस महानैवेद्य के अर्पण से हो जाता है। इसकी विधि है, भूमि को, स्थल को अत्यंत पवित्र करके, गाय के गोबर से लीप करके और चूल्हा चेता करके, अच्छा हो कि यज्ञीय अग्नि मिल जाए, यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है। उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे। संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से बनावे, बड़ी पवित्रता से। अब बनाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे, तो 1000 वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। कितनी अच्छी, भगवान तो तृप्त ही है, माने वो 1000 वर्ष तक आप अष्टयाम में जो भोग लगाओगे, उतने भोग से जितने राजी होंगे, उतना एक बार के भोग से राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हम गीता वाटिका गए गोरखपुर, तो वहाँ बगीचा से तुलसी पुरानी सूखी रखी थी, बहुत तुलसी थी और नए नई पौध लगाई थी। तो हमने वहाँ पूछा कि तुलसी का उपयोग क्या है। अरे बोले इनको नदी में विसर्जन कर देंगे। तो मतलब किसी के काम की तो नहीं है। बोले किसी काम की नहीं। तो हमने कहा हम उपयोग कर सकते हैं। बोले हाँ करो। तो यज्ञ में, नित्य आहुति में तुलसी का, हवन में बहुत महत्व है तुलसी का, वो तो है ही है। तो हमने कहा कि अच्छा अवसर है, यहाँ बनाना चाहिए। तो मिट्टी का सुंदर कोरा मटका मंगा करके और सुंदर देसी गाय का दूध मंगाया गया और तुलसी की लकड़ी से ही खीर तैयार हुई। श्री राम जय राम जय राम। और ये हमारे साथ जितने लोग हैं सबको कहा गया कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए चावल बीनना है। महामंत्र एक पूरा हो जाए, 16 नाम, तब एक चावल रखना है। अब सब चावल बीनने में लग गए और बस हरिनाम, बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है। हरिनाम लेते हुए खीर बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद जो पाया, आहा क्या कहें, गिरा अनयन नयन बिनवानी। अब हम बोल ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीय दिव्य स्वाद, ऐसा लगा कि ठाकुर जी के अधर सुधारस का स्वाद उसमें है। और हमने तो पूरा कटोरा भर के खीर ही लिया और कुछ दूसरी चीज़ ली नहीं।
ऐसा नशा छा गया भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का, क्या कहना। आप लोग चाहें तो भगवान को इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को जो उपदेश किया है उसमें भी एक एक चावल का कण और उसी से नैवेद्य तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने की बात कही है। उनके चरित्र में और लीला में भी देखने को प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। माताओं को पंचांग प्रणाम और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक तुलसी को जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में नित्य श्रद्धापूर्वक जल सींचते हैं तो यमराज को भय हो जाता है। यमराज कहते चित्रगुप्त, कहाँ हजूर? हाँ सरकार। बोले इसका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? अरे बोले बड़ा पापी आदमी है, कई जन्मों का पापी है। आप कहते खाता फाड़, वहाँ खाता फाड़ के फेंको इसका। क्यों? बोले अब इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी है, अब ये तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता है। जो तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता है उसको जमलोक नहीं जाना पड़ता। तो सिक्तांत कत्रासनी। और जिसने तुलसी का पौधा लगा दिया मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का पौधा लगा दिया है। और जो भगवान के प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्ण से संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। और जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर देता है तो विमुक्ति फलदा, वो संसार चक्र से छूट जाता है।